अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। वनभोज की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी वनभोज करते हैं। देवता लोग उस लीला को देख रहे हैं। एक तो विधि विधान का अनुष्ठान होता है। विधि विधान का अनुष्ठान साधना के लिए है। साधना किस लिए है? साधना इसलिए है कि भगवान का भाव उत्पन्न कर देती है साधना। और बोले भाव किस लिए है? बोले भावना जो है प्रेम की उत्पत्ति कर देती है। भावना में से प्रेम उत्पन्न हो जाता है परमात्मा के लिए। और जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है परमात्मा से, जब प्रेम हो गया तो फिर कोई विधि निषेध नहीं रहता है। प्रेम में बहुत विधि निषेध नहीं है। गोपियां कौन से 4 बजे स्नान करती थी? गोपियां का तो प्रेम था। प्रेम जब भगवान के साथ हो गया, बीमारी गई। समझो, जो गलत जगह प्रेम किया है इसके कारण तो सारी बीमारी है। और ये जितने भी धर्म बने हैं, जितने भी अनुष्ठान बने हैं, ये सब भगवान में प्रेम के लिए बने हैं। ग्वाल वालों के साथ भगवान का स्वाभाविक प्रेम है। और जब प्रेम होता है तो झूठा मूठा क्या होता है? देवताओं ने देखा कि ठाकुर जी झूठा मूठा खा रहे हैं। हम लोग तो स्तुति करके आए परब्रह्म की। ये परब्रह्म कैसा? ये यादव और कौन कौन ये सब ग्वाल बाल, इनका झूठा खा रहा है। ये ब्रह्म कैसा भाई? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं परीक्षा लेके देखता हूं। बछड़ों को चुरा ले गए ब्रह्मा जी। भगवान तो सब लीला जानते। भगवान ने कहा भैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। ग्वाल वालों को खाते हुए छोड़ा। भगवान देखने गए तो भगवान लौट करके आए, इतने में ग्वाल वालों को भी ले गए ब्रह्मा जी। भगवान ने देखा अच्छा ब्रह्मा जी मुझे समझना चाहते हैं। वाह, एक बूंद समुद्र को नापना चाह रही है। तो कहते हैं भगवान ने उसी समय यावद वत्सप वत्स कल्प कवयु यावद करांग्र्यादिकम यावत शील गुणा यावत यष्टि विषाण वेणु दलसिर यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विदा कृतव यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपौ बभौ। भगवान ने क्या किया? जैसे बछड़े थे, जैसे ग्वाल थे, जितने बड़े थे, अपने शरीर में से निकाल दिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा मैं तुझे रचना का देवता बनाता हूं और तुझे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब मटेरियल देता हूं। तब तू शरीरों की रचना करता है और वो शरीर बोल नहीं पाते। बोलते जब हैं जब मैं प्रवेश करता हूं। लेकिन मैं तुझे आज बिना मटेरियल की रचना दिखाऊंगा। भगवान ने बिना पंच तत्व के जितने ग्वाल बाल थे, जैसे थे, जितने बछड़े थे, सब बना। और 1 साल तक ब्रज में न तो कोई गैया पहचान पाई कि ये मेरा बछड़ा नहीं है, न कोई मैया पहचान पाई कि ये मेरा बच्चा नहीं है। पहचाना तो किसी ने, एक ने पहचाना, पौर्णमासी पंडितानी ने पहचाना। पौर्णमासी ने सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया क्योंकि ब्रज की गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया था उसकी पूर्ति का ये समय था। क्योंकि सब भगवान को ही अपना पति रूप में चाहती थी।
सारी छोटी छोटी गोपियां, बड़ी बड़ी गोपियां सब। और अब ये ऐसा समय आया था कि अब भगवान ही सब ग्वाल बाल बने हुए थे, भगवान के सिवाय दूसरा कोई ग्वाल बाल था ही नहीं। तब पूर्णमासी ने कहा कि ऐसा है, अभी सब कन्याओं की शादी कर दो, फिर 12 साल तक विवाह का कोई योग नहीं है। तो सब जितनी भी एक दिन की भी कन्या थी उसका भी विवाह कर दिया गया भगवान के साथ। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा मैं देख के आता हूं कि वो बालक अकेला कहीं रो ना रहा हो, परेशान ना हो रहा हो। ब्रह्मा जी आए देखने, वो तो उतने ही वहां ग्वाल बाल हैं, उतने ही वहां बछड़े हैं, उसी तरह से भोजन हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो चुरा के ले गया था, ये यहाँ कैसे आ गए? अपने धाम में देखा तो वहां भी है, फिर नीचे आके देखा तो यहाँ भी है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई कि मैं चुरा के ले गया हूं वो नकली है या यहाँ खेल रहे हैं ये नकली है। भगवान की शरण में आ गया।